महादेव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो जो है एक अलग जगह से बनाने का प्रयास है। मैं कहीं आया हुआ हूँ तो वहाँ समय निकाल के बना रहा हूँ। प्राचीन बड़ का पेड़ है, उसके नीचे ये कुछ विषय ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी कहने आवश्यक है। और मज़े की बात यह है कि उससे सारे जो लोग हैं वो वाकिफ़ हैं, परिचित हैं उन विषयों से, वो जानते हैं। उसके बावजूद भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी महत्वाकांक्षा। अच्छा, जीवन में महत्वाकांक्षा होना भी गलत नहीं है, बट ये जो भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं ये हमें मार डालती हैं, ये कहीं का नहीं छोड़ती। अब पूछिए कैसे? देखिए, सभी को पता है कि एक दिन मरना है। अभी मरना है तो कोई आदमी है थोड़ी कि जीना ही छोड़ दे। जितने दिन जिए उतने दिन तो जिए, पर जीना कैसे और जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? या तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं, जो भौतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो अगर एक सीमा में रहे तो अच्छा है। जीवन तो पहले भी था, लोग जीते भी थे, महत्वाकांक्षाएं पहले भी थी, और वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रयास भी करते थे। बट कितनी हो? अनंत महत्वाकांक्षाएं हो जाती है। अगर एक पूरी हो तो दूसरी उसी टाइम पे उग जाती है। मतलब आदमी जिसके पास घर नहीं होता, उसकी एक ही महत्वाकांक्षा होती है कि ईश्वर मुझे घर दे दे, कैसे भी करके दे दे। ईश्वर सोचता है चलो संसार में रहने के लिए घर तो चाहिए होता, दे दो। अब वो उस तरफ प्रयास करता है और प्रयास करने के पश्चात उसका घर हो जाता है। घर होते ही उसको लगता है कि अब तो गाड़ी और होनी चाहिए। भगवान गाड़ी भी दे देता है। नहीं, ये घर छोटा है, मज़ा नहीं आ रहा, बड़ा घर होना चाहिए। और दो हो तो उसमें हर्जी क्या है? चलो दो दे दिए। अब दो दे दिए तो बोला गाड़ी भी ये अच्छी वाली नहीं है, वो बड़ी गाड़ी लेंगे। जो गाड़ी काम क्या आती है जी आपकी? एक जगह से दूसरी जगह आपको सफ़र करने के लिए, जिसके अनेकों अनेक साधन हैं। शहर भर में बहुत सारे गार्डन हैं, पर हमको अपने घर में अपना गार्डन चाहिए। अपना तो ये भी नहीं है, फिर भी गार्डन अपना चाहिए। अच्छा, ये आपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, फिर क्या? अमर हो गए, छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं छोड़ के जाओगे ना, तो किसके लिए इकट्ठी किया आपने? पूरी जिंदगी आप इसमें लगे रहे, और अंत उसका क्या हुआ कि आप चले गए, आपके बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको बेच के व्याभिचार कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आपका उससे लेना देना भी नहीं है। यहाँ से जाने के बाद में यहाँ की और गलती से आपका मन उसमें अटक गया तो आपकी गति और ना होनी, आप वहीं पे भूत बन के पड़े रहेंगे। तो आपने अपने लिए पूरे जीवन मेहनत करके बीमारियां खरीदी हैं, जो आपके किसी काम आने वाली नहीं, ना आपके साथ चलने वाली। पूरी जिंदगी आपने ऐसी चीज पे लगा दी जो आपके साथ चलने वाली ही नहीं है, और उस किसी चीज पे आपने काम नहीं किया जो आपके साथ चलने वाली है। आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ।
जितना खर्च करोगे ना उतना पैसा आता है। जितना खर्च करो, आपने कमाया और उतना परमार्थ में खर्च कर दिया, उतना ही और आ जाएगा आपके पास। क्योंकि जिसके परमार्थ में आपने किया है उसका भाग कहाँ रखेगा आदमी, उसके हिस्से की कहाँ रखेगा, उतना ही और आ जाता है। आनंद लेना सीखिए, इन चीज़ों में उलझने की बजाय। ठीक है, आवश्यकता की कुछ चीज़ें होती हैं और इंसान की इच्छा भी होती है कि आवश्यकता की कुछ हो कि मैं जब तक जीऊँ तब तक तो ढंग से रहूँ। वहाँ तक तो आपकी महत्वाकांक्षाएं अच्छी हैं, बुरी नहीं है। लेकिन अनंत महत्वाकांक्षाएं तो बहुत बुरी है भाई, और उनकी कोई सीमा होती ही नहीं है, मैंने देखा है। मतलब चाहे आदमी कितना भी कर ले, ख़त्म नहीं होती है। मुझे इनके ऊपर जो है कंट्रोल करने में वर्षों लगे, और मैं तब कर पाया, मुझे तो बात समझ में आ गई, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाता। आज बैठ के मैं आपको बोल रहा हूँ, पर अगर मैं अपना भूतकाल देखूँ तो मैं भी वैसा ही था। पर जब उससे बाहर निकला तो मुझे पता चला कि वो व्यर्थ किया समय। देखिए, ये निश्चित है कि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, न किसी से कुछ ले सकते हैं। जो आपके हिसाब किताब में है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और हिसाब किताब से बाहर आप सोचते रहो। अब बड़े गौर से सोचिए आप कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी अर्जित की, झूठ बोल के, सच बोल के, है ना, सारा कुछ करके, उठा पटक करके, और अंत में आप अपने बच्चों को दे गए। तो ये कर्जा ही तो उतार के गए, उनके लिखी हुई थी, आपके उनके लिखी हुई थी तो आपको मेहनत करनी पड़ी, आपका कर्जा आपको उतारना पड़ा। और अगर आपके लिखी हुई तो आपके पास आई जाएगी। उन्होंने कि वो मेहनत करते हैं, कहते हैं साहब मेहनत करे बिना तो कुछ नहीं आता। आता है भैया, बहुत आता है। आपके बच्चे जिनके लिए आप करोड़ों रुपए छोड़ के जाते हैं या इकट्ठे करते हैं, वो क्या मेहनत करते हैं? आप भी उनके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको चुकाना है और उनके लिखा हुआ है। मुकेश अंबानी ने करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने के लिए मेहनत नहीं की, उसको एक्सपेंशन करने के लिए मेहनत की, जो उनके बच्चों के लिखा है। अच्छा, जो झूठ सच आपने बेईमानियां की वो तो आपके खाते में आ गई, वो कोई नहीं चुकाएगा, आप ही चुकाओगे। तो इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं पे लगाम लगाना सीखिए, संतोष धारण कीजिए कि भैया जो ईश्वर देता है उसको पता है हमें क्या चाहिए, जितना देता है, जो देता है वो काफ़ी है, उतना ही हमारे लिए आवश्यक है। उसके आगे की हमें, ईश्वर वो देता है जो हमारे लिए आवश्यक है, ना कि जिसकी हमें आवश्यकता है। ये मैंने अपने कई वीडियो में बार बार कहा है। तो महत्वाकांक्षाओं पे लगाम लगाना सीखिए भैया। अगर महत्वाकांक्षाओं पे लगाम नहीं है तो जीवन का बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। कृपया इसके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।